वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 22 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टोदो और यूजी मिलकर माहितो को बहुत मारते हैं, लेकिन तभी माहितो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से टोदो जख्मी हो जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। जिसके बाद वो ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस कर अपनी एक न्यू फॉर्म बना लेता है, लेकिन यूजी अपने मैक्सिमम आउटपुट पर अपना ब्लैक फ्लैश बनाकर माहितो को मारता है और माहितो उससे काफी ज्यादा जख्मी और उससे काफी ज्यादा डर जाता है। यूजी उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर केनजाकू आ जाता है। अब यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिबुया की काफी ज्यादा तबाही देखते हैं। तभी हम पांडा को देखते हैं जो कि अपने गोरिल्ला मोड में आकर किसी को ढूंढ रहा होता है और वो यहाँ पर कुसाकाबे को ढूंढ लेता है। कुसाकाबे बोलता है, तुमने तो कहा था कि यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हमने तो यहाँ कुछ और ही देखा। देखो अब गोजो सील हो चुका है, तो मैं भी अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं भी यही चाहूंगा कि यूजी को मार दिया जाए। दूसरी तरफ मलेशिया का सीन देखते हैं जहाँ पर एक होटल के अंदर मेमे अपने भाई उयुई के साथ होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। मेमे कॉल पर बोलती है कि टोक्यो के और जितने बड़े शहर हैं उन सबके शेयर्स को बेच दिया जाए। मेमे बताती है कि वो बड़ी मुश्किल से अपने भाई की टेक्निक की वजह से वहाँ से बचकर निकली है और उसे पता है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद सभी कंट्रियों के शहर नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए वो अपने सारे शेयर्स को बेच रही है। और वहीं दूसरी तरफ हम चोजो को देखते हैं जो कि अपने उसी फ्लैशबैक को याद कर रो रहा होता है और बोलता है, यूजी इदातोरी, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम क्या हो और आखिर मैं कौन हूँ। इसके बाद हम गेतो यानी केंजाकू को देखते हैं जो कि माहितो से कहता है, क्या मैं तुम्हें बचाऊं माहितो। वहीं गेतो का नाम सुनकर यूजी उसकी तरफ भागने लगता है और वो बोलता है, गोजो सेंसो को वापस करो, क्योंकि उसे पता है कि गेतो ने ही गोजो को सील किया है। अब गेतो अपने एक बड़े से कर्स जो कि मछली जैसा दिखता है यूजी के पीछे छोड़ देता है और यूजी को लगता है कि वो उसके अंदर गिरता जा रहा है, लेकिन असल में तो वो जमीन पर गिर जाता है। गेतो बताता है कि वो सेमी ग्रेड 1 या उससे भी ऊपर के लेवल के कर्सों का इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे तुम उनकी कर्स टेक्निक समझने की कोशिश ही क्यों ना करो, तब मैं उससे भी ज्यादा कर्सेस ला सकता हूँ। अब केंजाकू अपने काफी सारे कर्स निकाल कर यूजी पर अटैक कर देता है और उसकी काफी बुरी हालत कर देता है। अब गेतो यूजी से बात करने में बिजी होता है, तभी माहितो उसके पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन केंजाकू बच जाता है और फिर वो माहितो को इसकी सजा देता है। वो माहितो को एक गोले में एक्सोसिस्ट करने लगता है और इसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि वो उसे निगल जाएगा। एंड फाइनली इस तरह से द क्रीपी कर्स माहितो का अंत होता है। केंजाकू यूजी से बोलता है, क्या तुम्हें सुप्रीम आर्ट के बारे में पता है? ये डोमेन से हटकर कर्स टेक्निक का एक अल्टीमेट रूप होता है और मेरी टेक्निक यानी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का सुप्रीम आर्ट है उजुमाकी। इसके अंदर हम सारे एक्सोसिस्ट कर्स को एक में मिला देते हैं। इससे एक हाई डेंसिटी कर्स टेक्निक बनती है जिससे हम अपने सामने वाले एनिमी पर अटैक कर सकते हैं। उजुमाकी देखा जाए तो एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन इससे हम कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को रियलिटी में कहीं ना कहीं खो देते हैं और इससे हमारे ऑप्शन भी कम हो जाते हैं। इसके बाद वो फाइनली माहितो को निगल जाता है और ऊपर देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि मुझे महसूस नहीं होगा कि तुम यहाँ पर हो? और हम देखते हैं कि यहाँ पर निशिमिया ऊपर होती है और अपनी लाइट को ब्रिंग करती है, जिससे कि नोरोतोशी समझ जाता है कि निशिमिया के नीचे ही एनिमी है और फिर वो उसी डायरेक्शन में अपने एरो को छोड़ देता है। लेकिन भाई केंजाकू काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, वो इन सारे तीरों से बच जाता है। वहीं दूसरी तो हम माकी की बहन माई को देखते हैं जो कि यहाँ पर पबजी खेल रही यानी कि स्नाइपर लेकर केंजाकू पर अटैक करती है, लेकिन केंजाकू इससे भी बच जाता है। केंजाकू उस बुलेट को अपने हाथ में लेकर बोलता है, कर्सेस के लड़ाई में ऐसे कन्वेंशनल वेपन्स का भी यूज होना चाहिए। तभी मीवा में बताती है कि जब वो बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी तब उसकी मदर उसके बालों को ब्लैक कर दिया करती थी, लेकिन फिर वो अपने स्कूल में मेंटर से मिली और उसने सोचा कि वो जुजुत्सु सॉर्सर बनेगी और फिर उसने अपने हाथों में स्वॉर्ड ले ली। और इसी के साथ एंट्री होती है मीवा की, जो कि अपने न्यू शैडो स्टाइल के साथ केंजाकू पर अटैक करती है, लेकिन केंजाकू ऑब्वियसली उसकी स्वॉर्ड भी रोक लेता है और बल्कि वो रोकता ही नहीं उसको तोड़ भी देता है। जिसके बाद केंजाकू अपने उजुमाकी का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद यहाँ पर एक काफी बड़ा और काफी पावरफुल स्पिरिट अपीयर होती है जो कि सीधा मीवा पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक धमाका होता है और मीवा को बचाने यहाँ पर कुसाकाबे, उताहिमे और निशिमी आ जाते हैं और वहीं यूजी को बचाने नोरोतोशी और पांडा आ जाते हैं। यहाँ नोरोतोशी कहता है, अगर यही गेतो है तो इसी के पास गोजो सेंसे है। तभी पांडा कहता है, बाहर से तो गेतो ही लग रहा है, अंदर से पता नहीं कौन है। तभी हम यहाँ चोजो को देखते हैं जो कि पहले ही यहाँ पर खड़ा हुआ था। चोजो बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे, पहले उसकी मॉम और दूसरा वो कर्स स्पिरिट जिसने उसकी मॉम को प्रेग्नेंट किया था और तीसरा वो बंदा
बंदा जिसने मेरी मॉम के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, कामो नोरोतोशी, यानी कि हमारा केंजाकू। और केंजाकू बोलता है तो तुम समझ गए। ये नाम सुनकर उताही में कहती है ये हिस्ट्री का सबसे बेकार जुजुत्सु सॉर्सरर है। केंजाकू बोलता है यानी कि तुम भी मुझे पहचान गई, मेरे काफी सारे नाम है और कामो नोरोतोशी उनमें से एक है। ये जानने के बाद कुसाकाबी तो काफी ज्यादा हैरान जाता है कि 150 साल ऊपर हो चुके हैं, तब भी ये बंदा अभी तक जिंदा है इसकी कस्ट टेक्निक की वजह से। तभी यहाँ चोजो चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही हाथों मेरे भाई को मरवाने की कोशिश करके। अब चोजो केंजाकू की तरफ उससे लड़ने के लिए बढ़ता है, तभी उसके बीच में ओराहुमे आ जाती है और ये बोलती है अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन चोजो काफी गुस्से में बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वो मेरा छोटा भाई है। अब चोजो यूजी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और काफी ज्यादा सेंटी भी। तभी हमें चोजो के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं कि उसकी कस्ट टेक्निक कुछ इस प्रकार की है कि वो अपने ब्लड रिलेटेड यानी अपने भाइयों को दूर से ही पहचान सकता है। इसीलिए जब उसके भाइयों की मौत हुई थी तो उसे दूर से ही पता चल गया था, और जब वो अपने भाई को यानी यूजी को ही मारने वाला था तब उसे उसके माइंड में एक सेंसेशन आई यानी कि इमेजिनेशन कि वो उसका भाई है। अब चोजो यहाँ पर कहता है मुझे अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाना होगा, और वो अपने पियर्सिंग ब्लड से अटैक कर देता है केंजाकू पर। लेकिन वो अटैक ओराहुमे पर लगता है और उसका हाथ भी छिल जाता है, जिसके बाद इनकी लड़ाई चालू हो जाती है। लेकिन केंजाकू गेतो के काफी सारे कर्सेस का इस्तेमाल कर चोजो के अटैक से बच जाता है। चोजो भी काफी टफ होता है और वो केंजाकू पर लगातार अटैक करते जाता है। लेकिन तभी केंजाकू कहता है तुम थक भी जाओगे जल्दी। लेकिन चोजो बोलता है मैं अपने छोटे भाई के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा सकता हूँ। वही हम यूजी और पांडा की बातों को देखते हैं। पांडा बोलता है क्या ये सच में तुम्हारा बड़ा भाई है? तभी यूजी बोलता है अरे नहीं, इसने मुझे मारने की कोशिश भी करी है। पांडा बोलता है तुम्हारे अंदर जरूर कोई ना कोई तो बात है, तभी टोडो भी तुम्हें अपना भाई मानता है। अब ये लोग सोचते हैं कि यही मौका है केंजाकू पर अटैक करने का, और वो सारे ओपनिंग बनाने लगते हैं केंजाकू पर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ओराहुमे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर इन सभी को बर्फ में जमा देती है। अब चोजो यहाँ पर अपनी कस्ट टेक्निक की मदद से उस बर्फ को पिघलाने लगता है, लेकिन ओराहुमे उसके पास आकर उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यूजी आकर उसको बचा लेता है। यूजी बताता है कि उसकी बर्फ इतनी भी पक्की नहीं थी कि वो उसे तोड़ ना पाए। अब चोजो से बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लेकिन यूजी बोलता है क्या तुम इस लड़ाई को थोड़ा सीरियसली ले सकते हो? अब यहाँ निशिमिया भी आ जाती है और अब फाइनली चोजो, यूजी और निशिमिया तीनों यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ओराहुमे उन तीनों को बर्फ में वापस से जमा देती है। लेकिन उन तीनों को बचाने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है यूकी की, और वो गेतो से बोलती है हे गेतो, क्या अब तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे कि किस तरह की लड़कियां पसंद है तुम्हें? और केंजाकू उसका नाम लेता है यूकी सकुमो, और फाइनली यूकी यहाँ पर आ जाती है और ये सच में काफी खतरनाक सॉर्सर है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि यूकी इतनी खतरनाक सॉर्सर क्यों है और उसे ऐसा क्यों कहा गया है, तो तुम्हें इसकी मांगा पढ़नी चाहिए। और इसी चीज के लिए मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया है जिसके ऊपर मैं मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।